नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कैसा लगे आपको कह दिया जाए कि आप घर के एक कमरे को चुन लीजिए और दूसरे कमरे में आप कभी नहीं जा सकते। आपने पूरी ज़िंदगी लगाकर, पूरी मेहनत करके एक घर बनाया, अपने लिए एक मकान बनाया और आपको कोई बाहर का आके ये कह दे कि नहीं, आप सिर्फ एक कमरे में रहेंगे, दूसरे कमरे में जाने की आपको इजाज़त नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो कानूनी जुर्म होगा। कैसा लगेगा कि आपके सामने खाना रखा हो, उसमें खीर भी रखी है, पूरी भी रखी है और उसमें चपाती भी रखी है या चावल भी रखे हैं, और उसमें से बोल दिया जाए कि अगर आप चावल खाओगे तो आपको रोटी नहीं मिलेगी और रोटी खाओगे तो चावल नहीं मिलेंगे। ये चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। बहुत ही गहरा सिस्टम है, शुरुआत हुई है। अभी से समझेंगे तो शायद बच जाएंगे, नहीं तो ये काम होने वाला है। कल ये भी हो सकता है कि आप शहर के एक रास्ते से जा रहे हैं तो दूसरे रास्ते पे आपको जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि ये काम धीरे धीरे इसी तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे इसी तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है और इसमें आप ये देखिएगा फ़ायदा किसका है। अब लगता है बहुत सारे लोग कहते थे कि ये सरकार अमीरों की सरकार है, ये सरकार कंपनियों की सरकार है, ये सरकार बिजनेसमैन की सरकार है। तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये बात सही है। और ये क्यों लगता है वो मैं आज आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखिए, पहले क्या हुआ, एक छोटा इंसान, एक आम आदमी एक ये चाहता था कि वो जैसे तैसे करके क्रिप्टो से पैसे कमा रहा था। क्रिप्टो पे 30% टैक्स लगा दिया। वजीरेक्स पैसे लेके लगभग लगभग दौड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। बिट बीएनएस पैसे लेके दौड़ गया, लगभग लगभग दौड़ा ही मानिए उसे 99%। कोई रिप्लाई, कोई कुछ नहीं है उसमें। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट को बस 30% टैक्स चाहिए। एक आम आदमी अपने घर के लिए, परिवार के लिए मजबूरन लोन लेने जाता है, उस पर आपको जीएसटी देनी पड़ती है। लेकिन अब एक और काम हो गया है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। दरअसल क्या है, अगर मैं क्रिप्टो की भाषा में समझाऊँ तो आप कोई एक एक्सचेंज यूज नहीं करते होगे, कोई एक एक्सचेंज यूज नहीं करते होगे। आप बाइनेंस भी यूज करते होगे, वजरेक्स भी यूज करते होगे, आप बाइबिट भी यूज करते हो, गेट आईओ भी। कई सारे लोग 5-5, 6-6 यूज करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता है, उनकी मर्जी है, वो जिसे चाहे यूज करें। एक और एग्जांपल लीजिए, अगर मैं कहूँ आपको कि आपने अगर डॉग्स कॉइन का नोट एयर ड्रॉप ले लिया है, तो आप हैमस्टर का एयर ड्रॉप नहीं ले सकते, भले ही आप मेहनत कितनी भी कर रहे हो। भले ही आप मेहनत कितनी भी कर रहे हो, आप हैमस्टर का लेना चाहते हैं तो डॉग्स का आपको वापस करना पड़ेगा, और अगर आपने दोनों में हिस्सेदारी ली तो आपको जेल हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ कंपनियां होती है, जैसे ये आप स्टॉक है, ये एंजल वन है, और टोटल कुल मिला के टोटल, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम ऑफ ब्रोकरेज फर्म्स इन इंडिया। तो यहाँ पे लगभग 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 आपको 20 से 30 ऐसी कंपनी मिल जाएंगी। टॉप 20 की अगर हम बात करें तो टॉप 20, टॉप 30, मतलब 20 से ज़्यादा कंपनी ऐसी हैं जो अच्छे खासा काम कर रही हैं। ये सभी कंपनी क्या करती हैं, ये सभी कंपनी क्या करती हैं, आप लोगों को, मेरे जैसे लोगों को, या कोई अगर बनना चाहे, उन्हें अपना पार्टनर बनाती है। मान लिया आप इनके पार्टनर बने, तो जिस तरह से आप बाइनेंस को रेफर करते हैं, वजीरेक्स को रेफर करते थे या बायबिट को रेफर करते, तो आपको कुछ कमीशन आता था जब भी कोई सामने वाला ट्रेड करता था। उसमें सामने वाले का नुकसान कुछ नहीं होता था, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट अकाउंट खोलता है तो पूरा पैसा एक्सचेंज को जाता है जब वो ट्रेड करता है, और अगर किसी के थ्रू वो अकाउंट खोलता है तो जो पैसा जाता है वो बराबर ही जाता है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा उस रेफर करने वाले को आ जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये कंपनी पार्टनर बनाती है, सब ब्रोकर बनाती है। ठीक है, अब सर्कुलर ये आया है निकल के कि या तो आप किसी एक कंपनी को चूज कर लीजिए, किसी एक कंपनी को चूज कर लीजिए, नहीं तो अगर आपने दोनों कंपनी चूज की तो या तो आपके दोनों कैंसिल हो जाएंगे या आपको एक बड़ी पेनल्टी देनी पड़ेगी। आपको कोई एक कंपनी ही चूज करनी पड़ेगी। अब यहां पे बात ये आ जाती है कि एक इंसान जिसने अपने 5-6 साल दे दिए हों इस काम में, 5 से 6 साल लगा दिए हों इस काम में,
अपनी एक बड़ी टीम बनाने में, अपने नीचे एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने में 5 से 6 साल लगा दिए हों, उसके अप स्टॉक्स में भी हज़ारों अकाउंट खोले हुए हैं, उसके द्वारा एंजल वन में भी हज़ारों अकाउंट खोले हुए हैं, और आज एक सर्कुलर आता है कि एंजल वन को चुन लो या आप स्टॉक को चुन लो, तो कैसा लगेगा आपको? और ऐसा अकेला कोई एक अकेला आदमी नहीं है। मैं अगर एंजल वन की ही बात करूं तो एंजल वन के पास लगभग 11,000 ऑथोराइज पर्सन हैं। आप स्टॉक की बात करूं तो 45,000 यहाँ पे ये हैं। कुल मिला के कई लाखों लोग हैं जिनके पास इस तरह से 45,000, 60,000, 70,000, इवन 1 लाख तक पार्टनर हैं। और इनमें से मैक्सिमम 60% ऐसे हैं जिनके पास 1, 2, 3, 4 अलग अलग इनमें हिस्सेदारी है, या यूं कहिए कि अलग अलग में सब ब्रोकर हैं। उन्होंने मेहनत की है और आज वो 2 रोटी आराम से बैठ के खा रही हैं। लेकिन इस सरकार को ये अच्छा नहीं लगता, इस सरकार को, सेबी को ये अच्छा नहीं लगता कि ऐसा कुछ करें, कि लोग आराम से, अगर उन्होंने मेहनत की है तो 2 पैसे उनके घर में भी आ जाएंगे। सारा कुछ टैक्स में दे दो, और अब टैक्स में भी दे दो। टैक्स तो चलो यहाँ पे लग ही रहा था, जो भी था, टीडीएस भी कटता था, अगर किसी का टैक्सेबल अमाउंट है तो टैक्स भी कटता था। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इससे फायदा किसे होगा, किसे फायदा होगा? मान लिया मुझे यहाँ से भी पैसा आ रहा था, मुझे यहाँ से भी पैसा आ रहा था, अब एक जगह से पैसा आएगा तो इधर का पैसा कहाँ जाएगा? सीधा सीधा कंपनी को बचेगा, सीधा सीधा कंपनी को बचेगा, ठीक है, तो हो गई कंपनी का फायदा। तो इसलिए कहते हैं, अब ये चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आती है कि ये जो सरकार है ये सिर्फ बड़े लोगों की और बिजनेसमैनों की सरकार है। आम आदमी के लिए बहुत ही घातक सरकार है ये, आम आदमी के फायदे के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक सरकार है ये। पहले इनकम टैक्स वाले टैक्स बढ़ाते रहते हैं, आपका जो आईटी सेल होती है, या फिर आपका ये कह लीजिए कि फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, अभी हाल ही में क्या हुआ, 15% टैक्स को बढ़ा के 20% किया, 12.5 को 15% किया। उसके बावजूद ये काम हो रहे हैं। क्रिप्टो के पे आपका 30% टैक्स है, सुनवाई कोई नहीं है, सुनवाई कोई नहीं है। तो ये चीज हो रही है शुरुआत यहां से कि आप किसी एक में जाइएगा, नहीं तो आप दोनों से हाथ धो बैठोगे। अब वो बंदा कहाँ जाए जिसका एक महीने इधर से 20,000 आता है, दूसरे महीने दूसरी तरफ से 20,000 आता है, इस तरह करके 40,000 में वो अपने परिवार का गुजारा कर रहा है। मेरे साथ, मैं तो हूं ही इस काम में, और बहुत सारे लोगों के मुझे आज मैसेज आए कि अब क्या किया जाए। तो मैं सबकी यहाँ पे दिक्कत को देखते हुए ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक दिक्कत जो कि आने वाले टाइम पे किसी भी फील्ड में बढ़ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपको ये कह दिया जाए कि आपने 2 दुकानें खोली हैं तो एक को बंद कर दीजिए, आपके पास 2 मकान हैं तो आप एक में ही जा सकते हैं, आपके पास खाने रखने के लिए 2 प्लेट हैं तो एक ही रखिएगा, खाना खाने के लिए आपके पास 2 चीज़ें हैं तो एक खाइएगा, नहीं तो जेल हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये सारे काम एक से बढ़कर एक कर रहे हैं और बोलने वाला कोई नहीं है, सिर्फ तानाशाही चल रही है। कुछ दिन पहले ध्रुव राठी की एक वीडियो आई थी, उसका मतलब मुझे आज समझ में आ रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।